Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन show in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. Present boss. 20 तारीख है आज अक्टूबर की. इट्स द 20th of October. मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियात फरमाए. आमीन सुमा आमीन. It's fall season, यानी खिज़ां का मौसम है, and the clothes that I'm wearing today are also very fall related colors. And this is something जो कि लोग interest लेते हैं, not necessarily fashion में, but attire में, पहनावे में. उनको इस चीज़ की recognition होगी कि जब हम खिज़ां के मौसम या fall colors की बात करते हैं, it's not just orange and brown. We're also talking about deeper colors like purple or mahogany, etc. And the reason why I'm mentioning this is because ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान. In fact, I'm wearing my अब्बा जान's shirt today. मैं ही उनके लिए लेके आई थी. And when I was wearing it this morning, एक तो अब्बू की याद भी बहुत आई, और दूसरा ये ऐसे ही छोटी छोटी चीजें होती हैं. I was like, okay, I'm wearing very fall centric colors today, so it really doesn't matter. I talk about this a lot. मैं इस चीज के बारे में बहुत मर्तबा बात कर चुकी हूँ कि आप किस उम्र में हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं. आपको अगर किसी चीज से खुशी मिलती है या आप मुतमईन महसूस करते हैं, वो जरूर किया करें. बिकॉज देयर टू मेनी पीपल जो कि कहते हैं हमने पूरी जिंदगी अपनी फलानी चीज करते गुजार दी, लोगों का ख्याल रखते गुजार दी, खिलाते पिलाते गुजार दी, पैसे कमाते गुजार दी, नौकरी करते हुए रगड़ा मारते. सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन अक्सर औकात वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो छोटी छोटी चीजों से, छोटे कुछ लम्हात को अपना नहीं बना पाते हैं. और दैट इज अ चॉइस. अब जिम्मेदारी हर एक की होती है, मेरी है, आपकी है. छोटे बच्चों की अपनी जिम्मेदारी होती है. अपनी जिम्मेदारी क्या होती है? उन्होंने पढ़ना है, लिखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है. ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी नहीं होती और जिम्मेदारी सिर्फ बड़ी एज में आके आती है. बट इट्स ब्रिलियंट टू सी हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और बच्चों का एक्सप्रेशन, कभी भी बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए तुम बातें बहुत ज्यादा करते हो या तुम्हारे करने वाली बातें नहीं है एक्सेट्रा, अनलेस वो ये कोई ऐसी कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो नामुनासिब हो. बच्चों के इर्द गिर्द वक्त गुजार के इंसान के लिए एक बहुत अच्छी याद दहानी होती है कि आपको छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो जिंदगी में कॉन्स्टेंटली बटोरनी होती हैं. इवन अगर आप एक ऐसे शख्स है जो कि कहने को कामयाब है, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है जो आप हासिल कर चुके हैं, वो फॉल कलर्स हो या वो समोसा खाना हो, डोंट लेट गो ऑफ द लिटिल लिटिल मोमेंट्स. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड 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 द वर्ल्ड. बहुत कुछ हो रहा है. कमर्शियल ब्रेक्स का क्या सीन है आज? नॉर्मलिश किस्म की, स्लाइटली लॉन्गिश इन द फर्स्ट आवर जो कि जनरली होती है. बट दुनिया में और क्या हो रहा है, टेक स्पेस में क्या हो रहा है. पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का आज सेकंड टेस्ट है रावलपिंडी में. दैट इज ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. इलेक्ट्रिक बसेस का मुतारिफ कराई जा रही हैं. मौसम के हवाले से क्या बात हो रही है, इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है, सब बातें करेंगे. लेकिन इसके बाद फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है नए केपी के सीएम की तरफ से. ही सेड नो वन विल बी अलाउड टू इम्पोज डिसीजंस मेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. यानी बंद दरवाजों के पीछे जो फैसले किए जाते हैं, वो इजाजत हम नहीं देंगे कि वो फैसले जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाए या कबूल किए जाए या इम्पोज किए जाए, जबरदस्ती जो है वो लोगों के ऊपर की जाए किसी भी किस्म की. फार्मर्स को मिलेगा जी 3500 रुपए पर मौंद एज गवर्नमेंट अप्रूव्स व्हीट पॉलिसी 2025-2026. उसके अलावा अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग एप्स एक्लिप्स लीगल मार्केट्स. क्या मतलब है इस बात का, बताती हूँ. उसके अलावा पोलियो ड्राइव पाकिस्तान में is reaching over 43.7 million children across Pakistan. Pakistan, Afghanistan agree to immediate ceasefire in Doha talks. One step forward. उसके अलावा टोमेटो की प्राइसेस हैव सरपास्ड चिकन मीट इन कराची. अब लास्ट जो मैंने इस्लामाबाद में चेक किया था और खरीदा था, दैट वाज 320 रुपए किलो. सो अगर चिकन मीट से भी आगे चला गया तो क्या 500 रुपए किलो बिक रहा है? रिडिकुलस. कराची ईटरीज caught using meat from dead chickens. हो क्या रहा है भाई हमारे मुल्क में?
यूएई ऑफर करेगा जी 10 साल का गोल्डन वीजा वक्फ डोनर्स के लिए, इस पे भी हम डेफिनेटली नजर डालेंगे। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर एंड्स वाशिंगटन विजिट आफ्टर की ADCB IMF World Bank talks. If we have time, we'll definitely have a look at this also. So these are some of the headlines. Other than that, ये जो एक अजीब सी एक फीलिंग आजकल चल रही है कि पता नहीं क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग, एंड देन वीकेंड पे सैटरडे को बड़े ही कोई आई थिंक सालों बाद ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं मिलना मिलाना नहीं करती हूँ लोगों से, बट इन टर्म्स ऑफ कोई इवेंट अगर हो तो दिन को यूजुअली अगर इवेंट हो तो मैं जाती हूँ, शाम को या रात के वक्त हो तो मैं आई रियलाइज दिस कि मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, शायद पता नहीं कि कब मैंने अवॉइड करना शुरू किया, बट शायद मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। एनी हाउ, तो आई वेंट टू अ वेरी नाइस, वेरी नीश एक्सक्लूसिव इंटीमेट सा इवेंट। इंटीमेट यानी कि सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया था। इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज वेरी नाइस। कुछ जाने हुए लोग, जाने माने लोग मिले, कुछ बिल्कुल नए लोगों से तारुफ कराया गया, एंड इट वॉज सो नाइस कि मैं दो ऐसे लोगों से वहां पे मिली जो कि नहीं, 3 ऐसे लोगों से वहां पे मिली जो कि एक तो दो ने तो मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा है, काम की नौयत से काफी वक्त गुजारा है बल्कि, और एक ऐसा शख्स, ऐसी खातून जो कि बहुत बेहतरीन किस्म का काम करती हैं अपने शोबे में, and she's met me once I think, and that was also about 6, 7, 8 years ago, and she had वो मुझे तारुफ कराया जा रहा होता है जो होस्ट होते हैं इवेंट पे, तो उनसे जब वो तारुफ करा रही थी, she had such wonderful things to say about me, and the reason why I'm mentioning this is because that is what I do. मेरे अपने घर पे भी अगर दावत होती है तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स है, राइट, कि 2-3 जो है वो एक दूसरे को एक सर्कल है, लेट्स से स्कूल का है, एक कॉलेज का है, एक वर्क रिलेटेड है, एटसेट्रा, या अडल्टहुड फ्रेंड्स जिनको हम कहते हैं। तो मैं तारुफ मैं जनरली इसी तरह कराती हूँ, मेरे एक दो अजीज हैं वो भी इसी तरह कराते हैं, बट आई फील दैट पीपल एज अ होस्ट, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप जब किसी का भी तारुफ करा रहे हो, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन द वर्क प्लेस, दिस इज जाती नौयत में भी आई एम सीइंग, और आपको जो अगर कंसर्न है कि जेनजी को उस तरह कम्युनिकेट नहीं करना आता है, तो एक अच्छी मिसाल उनके सामने कायम कीजिए by introducing people in a very very full and very very warm manner, यानी गर्म जोशी के साथ आप ना सिर्फ इस्तकबाल करें लोगों का, गैर कोई हो, लेकिन अगर आप उस शख्स को जानते हैं तो तारीफों के पुल बांधने की मैं बात नहीं कर रही, जस्ट बी काइंड इन द वे। सो आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। उन खातून का काम की नौयत भी ऐसी है, वो PR और मार्केटिंग से रिलेटेड उनका काम है, बट स्टिल शी हैड सच wonderful and such high compliments to say about me that jo host thi, she's like, I'm hearing only wonderful things about you from all these people, so I definitely want to connect with you. And it also made me realize, मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि जो हाई अचीवर्स होते हैं या जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं या कॉन्स्टेंटली उनको एक भूख होती है, आई एम वन ऑफ दोज पीपल टू डू थिंग्स, वो कभी कभी खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, और उस कॉन्वर्सेशन से और उन खातून से रिकनेक्ट करने के बाद आई रियलाइज ऑफ हाउ मच आई हैव डन एंड हाउ मच आई हैव अचीव्ड, बिकॉज जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, किसी भी और शख्स की तरह इंसान अपने आप पे अगर भरोसा रखता भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, करेजियस भी हो, बहुत सारे काम भी करता हो, कभी कभार एक फेज आता है ऐसी जिंदगी का, या हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अच्छा इसमें क्या बड़ी बात है, हम हाई अचीवर्स अपने बड़े कामों को बड़ा नहीं समझते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई काम बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत मेहनत से काम करती हूँ। तो उस इवेंट के बाद देन आई केप्ट रिफ्लेक्टिंग यस्टरडे, आई वाज लाइक, वो जो काम की नौयत जिसकी वो बात कर रही थी, उससे रिलेटेड मैंने इतना कुछ किया हुआ था कि कल मैं लैपटॉप खोल के बैठी जस्ट टू ब्राउज एंड सी, अच्छा वो what all have I done, and then I was like, I've done a whole lot, so I felt good about myself. So reflection is a very important thing. बिल्कुल जिस तरह इंसान तस्वीरें, अगर बचपन की तस्वीरें, जवानी की तस्वीरें, किसी पहले वक्त की तस्वीरें निकालता है और कहता है यार ये कितने अच्छे टाइम्स थे, इट्स इम्पोर्टेंट, हाइंडसाइट या रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, यानी कि पीछे मुड़ के देखना, इसलिए नहीं क्योंकि आपको फिक्र हो रही है, इसलिए नहीं क्योंकि आप उस वक्त को सिर्फ याद कर रहे हैं जो आपने किया, वक्त गुजारा, कोई अचीवमेंट थी आपकी, इसलिए चूंकि आपको वो एक फ्यूल की तरह, गाड़ी के पेट्रोल की तरह होता है या खाने की तरह होता है, आपके लिए नशोनुमा की तरह होता है कि दिस इज व्हाट वी डिड एंड टेक दैट एनर्जी एंड मूव फॉरवर्ड। एंड आई थिंक बहुत सारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इदारों में,
उनके ऊपर इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको टीम्स को भी आगे लेके चलना होता है, अपनी पर्सनल जिम्मेदारियां भी, वो ऐसे अपने करियर में एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल विल बी एसोसिएटेड विद देम, उनसे लोग इसलिए एक ताल्लुक रखते हैं क्योंकि वो कामयाब है। लेकिन वो शख्स कौन है और उसने क्या किया है और उसके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, अनलेस कोई बहुत मशहूर शख्स हो, और उसमें भी कम कम ही लोग उस चीज से एसोसिएट करना चाहते हैं। We don't really know. So for all the leaders out there या senior executives out there जिन्होंने बहुत कुछ किया है और आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निजी, जाती, सोशल, financial, and then of course professional, just reflect on how much you've done and don't be sad about it. You're doing a wonderful, wonderful job. Let's head towards some मौसीकी, वापस आते हैं इसके बाद. Stay tuned. So I read somewhere yesterday, कल कहीं मैंने ब्राउज करते हुए पढ़ा कि और ये मालूम होता है हमें, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ वजूहात जो है वो एक्सटर्नल हो सकती हैं. एंगर यानी गुस्सा जो है वो 90% ऑफ द टाइम से ज्यादा इंटरनल उसके कॉजेज होते हैं. क्या मतलब है इस बात का? यानी हम कहते हैं फलाने ने गुस्सा दिलाया, फलाने की वजह से गुस्सा आया. आपका रिस्पॉन्स आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आपका रिएक्शन, जिस तरीके से आप किसी के कुछ कहने या करने या ना करने की वजह से जिस तरह का क्या कहते हैं उसको, जिस तरह के एक्शंस या जिस तरह के वर्ड्स को एग्जिबिट करते हैं, वो आपके ऊपर होता है. नॉट सेइंग कि किसी और चीज की वजह से गुस्सा नहीं आ सकता. बिल्कुल जिस तरह आप कोई क्यूट सा बच्चा देखते हैं तो आपको प्यार आता है, कोई अच्छा खाना खाते हैं तो बड़ा मुतमईन महसूस करते हैं. तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनिशिएटिंग एन इमोशन होता है. तो एंगर भी इसी तरह है, लेकिन एंगर इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपको कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है, राइट? यानी कि आपको बहुत भारी पड़ता है इंसान अगर गुस्सा जो है वो महसूस करे. अब चूंकि एक नॉर्मल इमोशन है तो ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि जी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, लेकिन किस हद तक इंसान गुस्से को गुस्से का इजहार करता है, एक्सक्यूज मी, या तारी होने देता है, वो आपके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट दिस बिकॉज आई केम अक्रॉस अ कोटेशन, एक मुहावरा, एक सेइंग, एक कहावत उससे रिलेटेड. सो आई डिड सम रिसर्च अबाउट इट आल्सो एंड just brought it up again. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. So some of the things that I'll mention, for example, personality, emotion regulation and expression. So the role of co-occurring emotions and personality traits in anger expression, ये एक study थी. It looks at how momentary emotions and personality traits explained how people express anger. यानी किस तरीके से आप गुस्से का इजहार करते हैं. हर एक शख्स का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ होता है. वो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, आपकी अपब्रिंगिंग एंड देन द रिएक्शन दैट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट, उसके बेसिस पे होता है. फॉर एग्जांपल, जो लोग जिनकी हायर न्यूरोटिसिज्म होती है, दे आर मोर लाइकली टू एक्सप्रेस एंगर आउटवर्डली यानी कि बाहर, जाहिरी तौर पे. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी, इंटरनल स्टेट्स आपकी होती हैं जो कि आपको गुस्सा इस तरीके से आता है कि आप उसको अंदर ज्यादा जज्ब कर रहे होते हैं. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस? सब लोग आजकल यही बात कर रहे होते हैं ना. तमीज नहीं है लोगों को, सुकून नहीं है लोगों को, जल्दी है हर एक को है, बेसिक एटिकेट्स नहीं है लोगों को, तरबियत मुख्तलिफ हो गई. ये सारी बातें हर वक्त हो रही होती हैं. आप हायरिंग कर रहे हो किसी इदारे में, तब भी ये हो रही होती है. आप सड़क पे किसी को ओवरटेक करते हुए इंडिकेटर दिए बगैर फिट करके एकदम से मुड़ते हुए देखते हैं, तब भी यही बात होती है. गुस्सा आता है, रिस्पॉन्स हमारा एक अक्सर अब एक आउटवर्डली तरीके से होने लगा है. इनवर्डली और ज्यादा नुकसानदेह होता है. और ज्यादा नुकसानदेह क्यों? क्योंकि आप जब अगर उसको जज्ब कर रहे हैं और सिस्टम से निकाल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी हर किस्म की हेल्थ इश्यूज जो है वो सरफेस पे आएंगी. यानी कि अगर इस आपकी नहीं भी कोई हेल्थ कंडीशन या सेहत से मुतालिक कोई आपको कोई ऐसे मामलात है, मिसाल के तौर पर अगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, या आपको कार्डियोवास्कुलर कोई इशू नहीं है, या डायबिटीज नहीं है, एजमा नहीं है, या अगर है अंडरलाइंग है या बॉर्डर लाइन है, तो गुस्सा जितना जितना आप अंदर रखते हैं उतना उतना आपकी सेहत को मुतासर करता है. आई वुड नॉट बी सरप्राइज, लोग उमूमन एसोसिएट करते हैं बोन हेल्थ को, यानी हड्डियों की हेल्थ को, उससे कि धूप प्रॉपर मिले, हड्डी स्ट्रॉन्ग करने वाली आप खाने पीने की चीजें, आप स्पिनच खाएं, आप दूध पिए, आप चीज खाएं, एक्सेट्रा. आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि जो लोग गुस्सा बहुत ज्यादा जज्ब करते हैं उनकी हड्डियां भी मुतासर होती होंगी, क्योंकि अगेन हड्डियों का ढांचा आपके जिस्म का अलग हिस्सा तो है नहीं. बिल्कुल जिस तरह हम मेंटल हेल्थ की मैंने बात की थी पिछले हफ्ते कि योर हेल्थ इज
मतलब आई ऑफन टॉक अबाउट इट, बट स्पेसिफिक मौजूद था कि आपका ब्रेन, आपके मेंटल, आपके जो जहनी तौर पे जो भी आप चीज जज्ब कर रहे होते हैं वो आपका जिस्म का अलग हिस्सा थोड़ी होता है आपका दिमाग। उसी तरह आपके, आई एम श्योर, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, इतनी ज्यादा जो बॉडी एक्स लोगों को होती है, पट्ठों में नहीं, मसल्स में नहीं, बोन्स में होती हैं। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस जो कि एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। सो नॉट जस्ट अद्वियात की वजह से, नॉट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि धूप में नहीं जा रहे। आई एम क्वाइट श्योर ऐसी स्टडी होगी, बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू एंगर. External anger provoking events are recognizable situations like encountering another's undesirable behavior, यानी कि जो आपको जाहिरी तौर पे दिख रहा होता है कि किसी ने बदतमीजी की, कुर्सी फेंक दी, थूक फेंक दिया, पटक दिया, कुछ ऊंची आवाज में बात की, वो नजर आ रहा होता है कि वो कॉज क्या है, और उसी तरीके से फिर एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड होता है कि किसी का आएगा आगे से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंडिविजुअली, यानी कि आप इंफरादी तौर पे आपको कोई चीज ट्रिगर कर सकती है, किसी की कोई हरकत जो कि शायद वैसे लोगों को ना करे। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई थूक फेंके, 4 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से 2 को बुरा लगेगा, 2 शायद कहेंगे अब तो आम सी बात होगी, लेकिन अच्छा किसी को नहीं लगेगा। उसी तरह अगर कोई ऊंची आवाज में बात करेगा या गालम गलोच करेगा, किसी को भी, जिन लोगों को नॉर्मल लगता भी है वो उसको सही नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, मिसाल के तौर पे कतार में कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, अब कुछ लोगों को ये बात शायद ज्यादा ट्रिगर करे, कुछ लोगों को कम ट्रिगर करेगी, या टाइम पे अगर कोई चीज ना हो तो आपकी एज के बेसिस पे, आपकी पर्सनालिटी, आपका बैकग्राउंड, आपका इन्वायरमेंट, और उस वक्त, उस दिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपका दिमागी सेहत आपकी या आपकी सोच में है, और आपका की हेल्थ एट दैट मोमेंट ऑल्सो, एट दैट मोमेंट, यानी कि क्या आप सही तरह सोए हैं कि नहीं, क्या आप खाली पेट तो नहीं आए, क्या आपको गैस्ट्रिक कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, क्या आप धक्के खाते हुए तो नहीं कहीं पे आए हैं, क्या आपको देर तो नहीं हो गई आने में, क्या पिछली एक रात पहले क्या आपको कोई भारी भरकम कोई कॉन्वर्सेशन तो नहीं घर में हुई थी, क्या कोई मसले मसाइल नॉर्मल से बढ़ के तो नहीं। सो एवरीथिंग इज going to trigger you, which may be a sense of, everything has a possibility of triggering you अगर आप इंफरादी तौर पे उस वक्त एक बैलेंस स्टेट में नहीं है। लेकिन मफहूम इस चीज का ये है टू अंडरस्टैंड कि एंगर इज अ वेरी वेरी इंटरनलाइज्ड प्रोसेस। गुस्सा किसी भी चीज पे आ सकता है, उसको किस हद तक आप जज्ब करते हैं वो आपके ऊपर होता है, आपकी माजी के ऊपर होता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे, आपको क्या सिखाया गया है या आपने खुद क्या सीखा है कि किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कभी भी इसको शट डाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे शख्स को उसकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए? गेट एंग्री, आई मीन अलाउ योरसेल्फ टू फील एंग्री। वो जो 2-3-4 मिनट की एक, या 2-3-4 सेकेंड्स की जो एक इरिटेशन होती है, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, फौरी तौर पे जवाब नहीं देना चाहिए, अनलेस खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है। इन दैट मोमेंट यू जस्ट ब्रीथ, गहरी सांस लेना। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी भी लीडरशिप, हेल्थ कोच, लाइफ स्किल्स कोच से पूछ लीजिए, वो सबसे पहले कहेंगे अपने आप को सेंटर करें एंड अंडरस्टैंड दैट यू आर अबव दैट कॉन्वर्सेशन एंड दैट रिएक्शन, यानी कि आप बेहतर हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना आपका हक है, लेकिन अगर आपके रिएक्शन देने से, जवाब देने से या उसके रिस्पॉन्स में कुछ उतना ही गलत करने से अगर सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती, तो सभी गुस्सा कर रहे होते हैं। सो इट इज ऑल वेरी इंटरनल एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई कि क्या वाकई में ये ऐसी चीज है जिससे मैं इरिटेट और हो रहा हूँ, हो रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, या क्या ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे किसी और चीज की याद दिला रही है, या मैं इस चीज को मुंसलिक कर रहा हूँ कि यार कुछ तो सही नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में, तो आप या ना, या इतना कुछ है जो मुझे संभालना है, इस वजह से आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है। Coming back to what's happening around the world, let's head towards some more musiqi and then we'll be back after this. Stay tuned. All right, then coming back to what's happening around the world, काफी सारी चीजों की बात हो गई, but I really want you guys to, अगर आपने सुना था इस commercial break से पहले, reflect on understanding anger, because anger has become very, it's a little too common. पहले होता था ना छोटी छोटी चीजों पे इंसान अगर गुस्सा आता भी था तो उस तरह नहीं एक्सप्रेशन, अब किसी भी चीज पे गाली, कोई भी कहीं भी गुस्सा, फेंकना चीजें, रिवेंज, क्या कहते हैं, रिवेंज लेने वाला एक टेंडेंसी, एंड मेरे साथ उसने कैसा
we can't survive in a world where there's so much pent up anger. Pakistan has chosen to bat first. Bhai, the match is going to start very very shortly. यानी बस एक आधी मिनट में, I think 10 बजे शुरू होना है मैच. Is going to start. We're talking about the second test match जिसकी शुरुआत रावलपिंडी में हुई है. इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जो रास्ते जो तबादल रास्ते जो बताए गए हैं वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए आप मालूम कर सकते हैं ताकि दिक्कत आपको ना पेश आए. अदर देन दैट, मैंने टमाटर की कीमतों का आपको बताया और हंसी इसलिए मेरी निकली बिकॉज इट्स जस्ट रिडिकुलस कि बेसिक सर्वाइवल की जो चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में कॉन्स्टेंटली लोग, शायद आई डोंट नो कि वर्ड कंस्पिरेसी है कि लोग इन्हीं चीजों में फंसे रहे हैं जिसकी वजह से फिर वो एनर्जी वो इंसान जो डाइवर्ट करना चाहता है या चैनलाइज करना चाहता है टुवर्ड्स डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, वो फिर अच्छी खासी ये डिस्ट्रैक्शन चल रही होती हैं. सप्लाई शॉर्ट है पंजाब से, इंपोर्ट्स अफगानिस्तान से आ नहीं रही हैं जिसकी वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं. देर सिंह 450 से 550 रुपए पर किलोग्राम. दैट मीन्स कि मेरा अंदाजा ठीक था बिकॉज आई सेड 500 रुपीज. अदर देन दैट, कुछ कराची के रेस्टोरेंट्स में मरी हुई मुर्गी जो है, मुर्दा मुर्गी जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी. ओवर 80 kilograms of unhygienic chicken meat was seized. 2 suspects arrested during the operation. 80 किलोग्राम कोई उतनी बड़ी तादाद नहीं है, बट इट्स इनफ टू पॉइजन और टू कंटामिनेटेड खाना होता है ये, टू इम्पैक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड. तो अच्छी बात है अगर ये कदम उठाया गया है. तो उसके अलावा यूएई का 10 साल का गोल्डन वीजा वक्फ डोनर्स के लिए. तो एक जो कंपनी है औकाफ दुबई will nominate eligible donors for this golden visa, and ये मुतारिफ कराया गया है उन लोगों के लिए जो कि कम से कम 2 मिलियन यूएई दिरहम जो है वो इस्लामिक वक्फ एंडोमेंट्स को देंगे, डोनेट करेंगे. For individuals who donate at least AED 2 million to Islamic Waqf endowments, a move that intertwines philanthropy with long-term residency, उनको 10 साल का गोल्डन वीजा उनके लिए मुतारिफ कराया गया है. Surprisingly, there will be a lot of contenders for this from Pakistan also. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. You have to believe in one thing very strongly, and that is जितना आप strongly इस चीज पे believe करेंगे, यकीन करेंगे, उतना आप वक्त के साथ साथ देखेंगे कि ये सही साबित होता है. क्या? When nothing is working for you, या आपको लग रहा है, आपके दिमाग में एक ये बात बैठ गई है, या वाकई में पहले की बनिस्बत या जो आप चाह रहे हैं उसकी बनिस्बत चीजें उस तरह नहीं बन रही, या कोई अच्छा नतीजा नहीं सामने आ रहा, या रुकावट है कोई, या गैप बहुत ज्यादा आ गया है, और आपको नहीं समझ आ रही कि जो आप चाह रहे हैं उसका कोई रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है, उस दौरानिए में जो एक कॉन्सेप्ट है ना सदका देने का, दूसरों के लिए करने का. सदका इज नॉट जस्ट नकदी, सदका इज नॉट जस्ट खाना खिलाना, सदका इज ऑल्सो और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, और लोगों का हाल चाल मालूम करना, और लोगों के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी के सिलसिले में कुछ ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो उस दौरानिए में जिसमें आपके लिए अपनी दिक्कत आपको दिक्कत पेश आ रही है, तो दूसरे लोगों के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दूसरे लोगों के लिए अगर आप जरिया बनेंगे, trust me, that is going to come back and help you, not just help you, ये तो बड़े casual तरीके से मैं कह रही हूँ, it's going to come back in such an incredible way that you'll be surprised. Welcome back, दूसरे घंटे की शुरुआत, second hour kicking off. आप सुन रहे हैं Coffee Mornings with Salmeen Ansari. मैं हूँ सलमीन अंसारी and this is मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद and बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का. So what I'm trying to say is कि कोई भी आपकी अगर कोई डिले किसी किस्म का आता है या फंसता है आपका काम, तो लोग जनरली कह देते हैं सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार कर लो, कुछ बेहतरी आई होगी. इन चीजों पे फोकस करना और इस तरीके से अपने आप को मुतमईन रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. थोड़ा सा अपने आपको अगर महव आप कर लेंगे, और महव किस तरह कर लेंगे, दूसरों के काम आके, उस वक्त इस माइंडसेट या इस मेंटालिटी का विक्टिम बनने के बजाय, अपने ऊपर विचारगी तारी करने के बजाय, उसी वक्त में उन्हीं तरह के मसलों में किसी और के काम आना, या किसी और तरह के मसले में, या मसला ना भी अगर हो, रीच आउट टू पीपल, सी व्हाट एल्स यू कैन डू, और किसके आप काम आ सकते हैं उसी टाइम में जब आपके पास खुद लिमिटेड वसाइल है, महदूद वसाइल है, वक्त महदूद है, आपके अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी
बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके सर पे आई हुई हैं। उस वक्त जब आप अपनी एनर्जी डेडिकेट करके और किसी के काम आएंगे, तो आपके जो भी मसले मसाइल हैं या जो आई एम नॉट सेइंग सब कुछ वैनिश हो जाएगा, उसका अजर आप इसको रिलीजियस सेंस में ही ले लीजिए, कारमा के सेंस में ले लीजिए, अच्छे कारमा के सेंस में ले लीजिए, इट विल कम अराउंड इन सच अ वंडरफुल वे। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन दिस। जितना आप इस बात पे बिलीव करेंगे और इस बात पे कोई टाइमलाइन या टाइम स्टैम्प नहीं लगाएंगे कि जी 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, इवेंचुअली, जब हम कहते हैं ना इवेंचुअली का मतलब होता है जब आपके लिए मुतय्यन है, जब आपके लिए लिखा हुआ है, रायगा नहीं जाएगी, आपकी नेकी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। खुद भी आप एक बेहतर इंसान तो हम बनते ही हैं, हमारी नशोनुमा होती है, but the more responsibilities you have, yeah, the more stuck that you are, and you're able to take out energy to be there for other people, the better it is going to be for you in the long run, because ना सिर्फ आप एग्जाम जिसे कहते हैं ना आप चिजल हो जाते हैं to become a more centered person, more less selfish person, but also that good energy is going to come back to you. Believe in that. All right, then we've talked about a whole lot of things, including anger and how it is a very internalized process. यानी कि जब गुस्सा आता है तो उसके आपके अंदर खुद आपकी शख्सियत, आपके तजुर्बात के बना पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी, आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुकी होती हैं, जिसकी बिना पे जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं यानी बैरूनी या बाहर की चीजें होती हैं वो आपको ट्रिगर करती हैं। हमने यूएई की गोल्डन वीजा के हवाले से बात की, जो कि वक्फ डोनर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी सामने आई है, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट है। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर के वाशिंगटन के विजिट का अख्ताम हुआ है। encourages banks to directly invest in Pakistan's financial sector and trade flows. इसके हवाले से भी मैंने जिक्र कर दिया था। सेकंड टेस्ट जिसमें पाकिस्तान हैज ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, जो रावलपिंडी स्टेडियम में आज से उसकी शुरुआत हो रही है, बल्कि हो चुकी हैं, उसके हवाले से भी जिक्र किया। एंड वी स्पोक अबाउट a whole lot of other things also, including दोहा में ट्रूस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसको फाइनलाइज किया गया है, उसके हवाले से भी बात हुई है। इंटरनेशनल फ्रंट पे आईएमएफ की डील मार्क स्टेबिलिटी नॉट रिकवरी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ठहराव आए कुछ अरसे के लिए, रिकवरी इज अनदर स्टेप एंड अनदर वेंचर एडवेंचर ऑल टुगेदर। टोमेटोज की कीमतें यानी टमाटर की कीमतों के हवाले से भी बात की कि चूंकि पंजाब से सप्लाई कम हुआ हुआ है और अफगानिस्तान से इंपोर्ट बंद हुआ हुआ है बिकॉज कशीदगी चल रही थी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पिछले 10 दिन से, तो कीमतों में टमाटर की कीमत और चिकन की कीमत में कोई फर्क उस तरह का रहा नहीं है फिलहाल के लिए। कराची की बात करें, ऑल्सो टॉक्ट अबाउट ईटरीज जहाँ पे मुर्दा मुर्गी जो है वो 80 किलो तकरीबन पकड़ी गई है, सप्लायर्स को भी हिरासत में आई थिंक ले लिया गया है। और क्या हो रहा है जी दुनिया में? ट्रैफिक अपडेट्स। इस्लामाबाद इशूज ट्रैफिक प्लान फॉर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस। ये मैंने इसका जिक्र किया, आप ऑनलाइन जाके पाकिस्तान ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जो कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से मुतबादिल रास्ते हैं जो आपको अपनाने की जरूरत होगी। और क्या हो रहा है जी? 26 अक्टूबर आम तातील का ऐलान। क्यों भाई? ये कौन से अखबार होते हैं जो ये हर महीने या हर 2 हफ्ते पे एक आम तातील का ऐलान कर देते हैं? पब्लिक हॉलीडे, ऑफिशियल गवर्नमेंट अपडेट, मेनी पीपल इन ब्लॉक। इज इट अ पब्लिक हॉलीडे? वीकली हॉलीडे? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फार्स है। बेस्ट डायबिटीज, बीट डायबिटीज नेचुरली, नॉट बेस्ट डायबिटीज। 4 superfoods scientifically proven that can keep your blood sugar in check. blood sugar यानी के जो आपके लेवल्स होते हैं, इंसुलिन लेवल्स जो आपके होते हैं, अगर आपको ज़्यादतीज़ है या आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं या टाइप 2 टाइप ए, बेशक आप इंसुलिन लेते हैं, बेशक आप अद्वियात लेते हैं, बेशक आप वैसे एहतियात बरतते हैं, लेकिन इट इज़ समथिंग जो कि चूंकि एक दफ़ा डायबिटीज़ की मेडिकेशन शुरू हो जाती है, इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं आप, तो एक लाइफ लॉन्ग चीज़ होती है। क्या ये रिवर्सिबल है? यस, स्टडीज कहती हैं कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन बहुत सारी और चीजें हैं जो कि आपको अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने की जरूरत होती है। और अगर रिवर्सिबल यानी उलट यानी इसको खत्म नहीं, इसका खात्मा अगर नहीं हो सकता डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, योर एज एक्सेट्रा, कि आपको दवाइयां फिर भी लेनी पड़ेंगी, तो कंट्रोल्ड तरीके से यानी कि कम अद्वियात में भी कम डोजेज वाली शायद आपको लेने की जरूरत पड़े अगर आप कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे खाने हैं जिनको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और उसके अलावा 10,000 और चीजें होती हैं। नींद अपनी पूरी करें, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना लें, वॉक चहलकदमी जरूर करें, डॉक्टर से पूछने के बाद एक्सरसाइज जरूर करें, अपने आप को अच्छी हेल्दी
पॉजिटिव एनर्जी सेंट्रिक एक्टिविटीज में जरूर शामिल अपनी जिंदगी में शामिल करें एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें होती हैं। सो रिवर्स अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी डिटर्मिन्ड टू वांट टू रिवर्स एनी मेडिकल कंडीशन। लेकिन बेहतर करने के लिए अपना ब्लड शुगर लेवल क्या क्या आपको कंज्यूम करना चाहिए बताती हूँ आपको इसके बाद। कॉल करें तो जरूर इस तरफ ध्यान दें कि कॉल आपकी मिल गई है और कोई स्पेसिफिक बात हो, यानी कि मखसूस कोई बात हो, अच्छी बात हो, कोई खबर हो, कोई शो के बारे के हवाले से बात करनी है, कोई सवाल पूछना हो, मुस्बत नौयत की छोटी बात करनी हो तो जरूर कॉल कीजिए 02111637236 पे। लेकिन इधर उधर गप्पे मारेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आवाज नहीं आएगी। ऑल्सो फॉर दोज ऑफ यू हु स्टिल डोंट नो, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है, मेरे शो की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप शो का कोई भी हिस्सा मिस कर जाते हैं, यानी कि नहीं सुन पाते हैं काम की मसरूफियत की वजह से, देर से ट्यून इन किया, जल्दी साइन आउट आपको करना पड़ा, यानी मेरे साइन आउट करने से पहले पहले, तो यू कैन गो एंड यू कैन सी बाद में आप यूट्यूब पे उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं टेक्स्ट स्पेस के हवाले से। खबर एक निकाली थी मैंने, WhatsApp टू लिमिट अनआंसर्ड मैसेजेस इन स्पैम क्रैकडाउन। क्या मतलब है? वो टेस्ट कर रहा है वो जैसे कोई आदमी हो influential. WhatsApp is testing message limits across countries and will warn users as they near their monthly cap. यानी कि WhatsApp शुरुआत कर रहा है कि कितने मैसेजेस यूजर्स, यानी कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनफरादी तौर पे, निजी पर्सनल नौयत की इंटरेक्शंस, एंड बिजनेसेस कैन सेंड टू पीपल जिन्होंने जवाब नहीं दिया है। नॉट कि वैसे आप कितने मैसेजेस भेज सकते हैं, उसकी लिमिटेशन नहीं है, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है। कुछ लोग बहुत बहुत अरसे तक नहीं जवाब देते हैं या किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं और उसमें नहीं इंटरेक्ट करते हैं एक्सेट्रा। इन अ न्यू एफर्ट टू कर्ब स्पैम ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप। स्पैम का मतलब होता है कि बिला वजह के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, या बिजनेसेस के पास भी आपके नंबर्स आ जाते हैं और वो जो व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे होते हैं लोग, कभी कोई दीमक प्रूफिंग, टर्माइट प्रूफिंग का मैसेज आ रहा होता है, कभी फर्नीचर का मैसेज आ रहा होता है, हम लाइक वेयर हैव दीस पीपल फाउंड द नंबर्स फ्रॉम। बट जब बिल्कुल जिस तरह एसएमएस के लिए पूरी लिस्टें उनको मिल जाती थी लोगों को, उसी तरह अब व्हाट्सएप वही नंबर फिर लोग इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन एसएमएस कि फॉर ट्यूशन ऑफ ओ लेवल्स, ए लेवल्स, आपके पास भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे, वो फिर व्हाट्सएप बिजनेस अगर उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है तो वो आपको मैसेजेस भेज देते हैं। द कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज कि थ्रेशोल्ड क्या होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि लिमिट क्या होगी या कितने, यानी तादाद के हिसाब से नहीं उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने कहा वो टेस्ट करेंगे मुख्तलिफ ममालिक में। आने वाले हफ्तों में एक पॉपअप वार्निंग अलर्ट आएगी जो यूजर्स और बिजनेसेस को बताएगी कि आपने अपना कैप रीच कर लिया है, यानी कि ये भेजने वाले के ऊपर है बेसिकली। अगर कोई भी बिजनेस भेज रहा है किसी को बहुत ज्यादा लातादाद जिसे कहते हैं, अब कोई कोई लिमिट नहीं है, और भेजे चले जा रहे हैं मैसेजेस, भेज और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आगे से वो शख्स, क्योंकि वो उसको बिजनेस से इंटरेक्ट नहीं करना है, या उस शख्स को जो जिसको आप भेज रहे हैं उसको आपकी, अगर आप जाती नौयत से भी जानते हैं, उसको नहीं जवाब देना है गुड मॉर्निंग मैसेजेस का, या कोई साइंस रिलेटेड कोई या रिलीजन रिलेटेड कोई मैसेज भेज रहा है, तो वो फिर आपको एक वार्निंग पॉपअप आ जाएगी कि आपने इस महीने में इतने ज्यादा लोगों को इतने मैसेजेस भेजे जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया है। दिस इज व्हाट दे आर टेस्टिंग आउट। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। व्हाट डू यू थिंक? ऑलराइट देन, अब तो शो का इख्तिताम का वक्त आ गया है। सो अभी हम फोन कॉल्स नहीं ले पाएंगे, तो जो भी कॉल कर रहा है या कर रही हैं, इंशाल्लाह कल जो है वो हम फोन लाइंस को, जो बार बार कॉल कर रही हैं, अभी हम नहीं ले सकते कॉल्स, कल हम जरूर कॉल आपकी अटेंड कर लेंगे। कल जरूर कॉल कीजिएगा, जो भी बात है आई एम श्योर इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टुमारो आल्सो बिकॉज़ वी हैव टू रैप अप थिंग्स। सो टेक्स्ट स्पेस के हवाले से भी बात हो गई। अच्छी बात है जब कोई भी नया फीचर मुतारिफ कराया जाता है जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं या जो लोगों का फायदा होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका नुकसान भी होता है, बिकॉज किसी भी चीज का ओवर यूज या अब्यूज, यानी ज्यादती में या ज्यादा इस्तेमाल करना जो है वो कैन बिकम अ लिटिल कम्बरसम, कैन बिकम ट्रबलसम, कैन बिकम यूजलेस ऑल्सो। वैल्यू जो है वो कदर जो है वो उसकी कम हो जाती है। तो व्हाट्सएप ने जो ये अभी डिसीजन लिया है कि वो इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस अगर कोई 10-10 50-50 लोगों को रोजाना एक ही तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं, अभी एज आई सेड कैप नहीं उन्होंने डिसाइड किया है, और उनको जवाब या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उस तरह के पैगाम का, तो उनको एक वार्निंग या पॉपअप जाया करेगा।
इसके अलावा टेक स्पेस में सुपाको के हवाले से आप लोगों ने शायद कल देखा हो कि सुपाको ने लॉन्च किया है हमारा पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट। क्या मतलब है इसका? फॉरेन ऑफिस ने इसको टर्म किया है एज व्हाट, एज अ बिग सक्सेस। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग एक किस्म की एडवांस्ड कैमरा टेक्नोलॉजी होती है जो कि सैटेलाइट्स में इस्तेमाल की जाती है, जिससे आप अर्थ यानी हमारी दुनिया जो है और खला या आउटर स्पेस जिसको कहते हैं उसको आप स्टडी कर सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं, उसको बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर इमेजिंग आपके पास आ सकती है। सो अनलाइक रेगुलर सैटेलाइट कैमराज जो यानी कि जो आम सैटेलाइट कैमराज होते हैं जो कि कुछ रंगों को जो है वो कैप्चर करते हैं, ये जो खास तौर पे इन्होंने लॉन्च किया है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, इसमें रेड ग्रीन और ब्लू के अलावा भी बहुत सारे कलर्स यानी कि रंग कैप्चर होते हैं। यानी कि आपको अगर कोई भी चीज समझनी है अपनी अर्थ से रिलेटेड यानी अपनी दुनिया से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड, रंगों का जो एक किरदार है या जो रोल है उसमें, व्हेन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ कलर्स, तो आप उसको अंदाजे से फिर स्टडी करके तहकीक करके उसको एनालाइज करते हैं कि ये पॉसिबली क्या चीज है। जब आपके पास रंगों का स्पेक्ट्रम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वैरायटी यानी एन अरे ऑफ, जिसके बेसिस पे आप कोई भी चीज जो सामने आपके होती है, जो तश्कील हुई हुई होती है, वो आप उसको समझते हैं, उसके डायनामिक्स समझते हैं कि अच्छा ये क्या तिकोन है या ये क्या हॉलो है या ये कोई सरफेस पे है या कोई डेप्थ है इसमें एक्सेट्रा। सो मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी डिफरेंसेस उस लाइट और रंगों की पॉसिबिलिटी जो कि ऐड की गई है हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट में, उसके जरिए बेहतर इमेजिंग आएगी, बेहतर तहकीक होगी, बेहतर स्टडी होगी और बेहतर फिर डेवलपमेंट होगी। सो पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को ने कहा है कि नेशन स्पेस एजेंसी टुडे अनाउंस्ड अ ब्रेक थ्रू अचीवमेंट विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट। चाइना से इसकी तैयारी कुछ अरसे से हो रही थी। I think, I'm quite sure I must have mentioned this a couple of weeks ago. All right, folks, it's time for me to go. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई लव यू ऑल एंड सायोनारा।